स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का सेट 4 एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का सेट 4 है ये, और आज हम इसको पढ़ेंगे 1 से 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा। और इससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां से आप इसको डाउनलोड करके फ्री टेस्ट और इसकी जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिएगा एएसपी टेस्ट सीरीज के नाम से। और यहाँ पर आपको जो भी टेस्ट होगा उसकी सूचना पहले ही दे दी जाएगी। जिस टॉपिक का टेस्ट होगा वो टॉपिक पहले ही डाल दिया जाएगा कि इस टॉपिक का इस समय टेस्ट होगा। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी काम की बात। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है और आपसे पूछा है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक पूछा है आपसे, इसका सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है। आप बताइएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर क्या दीजिएगा, आंसर इसका दीजिएगा। तो पढ़ते हैं, देखिए। कॉम्प्रिहेंसिबल ऑप्शन बी, क्रिटिकल ऑप्शन सी, टेंजिबल और ऑप्शन डी एम्बिगस। एम्बिगस क्या पढ़ते हैं इसको, एम्बिगस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अच्छी प्रकार से सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, एनिग्मेटिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पहली नुमा या रहस्यमय या पेचीदा। देखिए, अब इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जानते हैं इसका सही अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। कॉम्प्रिहेंसिबल का अर्थ होता है समझने में आसान, सरल या सुबोध। ठीक है। ऑप्शन बी, क्रिप्टिक का अर्थ होता है गुप्त अर्थ वाला या रहस्यमय। टेंजिबल का अर्थ होता है स्पष्ट और वास्तविक। और एम्बिगस का अर्थ होता है अस्पष्ट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको करेक्ट आंसर जो इसका है वो देना है। तो ऑप्शन बी अस्पष्ट इसका नहीं होगा। गुप्त अर्थ वाला, पहली गुप्त अर्थ वाली होती है, तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। समझने में आसान और सरल, सुबोध, ये आंसर भी इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी टेंजिबल जो होगा वो इसका सही अपोजिट वर्ड या एंटोनिम शब्द होगा। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है प्रोपेटियस। क्या पूछा है, प्रोपेटियस पूछा है। इस प्रोपेटियस शब्द का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है। और चार ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से सही प्रकार से, भली प्रकार से पढ़ते हुए आपको जो करेक्ट आंसर है उसको चुनना है। तो देखिए, पढ़ते हैं। स्पीशियस ऑप्शन बी, इनस्पीशियस या बिनाइन। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे बिनाइन। क्या पढ़ेंगे, बिनाइन। और ये बेनिगेंट। बेनिगेंट, इस चारों जो शब्द आपके सामने दे रखे हैं, चार जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको आप पूरी प्रकार से समझते हुए आंसर दीजिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी में प्रोपेटियस का, वो होता है अनुकूल, सफल परिणाम उत्पन्न करने वाला। अनुकूल या सफल परिणाम उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, प्रोपेटियस कहलाता है। अब जानते हैं इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। स्पीशियस का अर्थ होता है सौभाग्यशाली या मांगलिक। होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन बी है अनस्पीशियस का अर्थ होता है अशुभ या अमांगलिक। ये ऑप्शन हो सकता है। सफल परिणाम या उत्पन्न करने वाला, तो सफल तो नहीं है, ये क्या है, अशुभ या अमांगलिक, उसका उल्टा हो सकता है। बिनाइन का अर्थ होता है उदार या सौम्य, नहीं होगा। और बिनाइन एंड का अर्थ होता है मेहरबान, ये भी इसका नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो इसका क्या है, अनस्पीशियस है। तो यहाँ पर
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो प्रोपिटियस का जो सही एंटोनिम शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा, बिलोंग शब्द होगा, वो क्या होगा, इनस्पीशियस होगा, यानी एसुबिया ए मांगलिक जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको भी पता है कि जो ये क्लास है वो स्पेशल आपको हिंदी मीनिंग जो कहीं से आप खोजते हैं, गूगल करते हैं, डिक्शनरी से यूज करके जानते हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की गई है। आपको सिर्फ इनको पढ़ना है, पीडीएफ को देखिएगा, लर्न कीजिएगा और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का सही एंटोनिम शब्द या बिलोंग शब्द आपको बताना है, तो बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है, तो बताइए। ऑप्शन ए में है लूसिड होगा, ऑप्शन बी में डेवलपमेंट होगा, ऑप्शन सी में स्टूपिड होगा, या ऑप्शन डी में टैंक होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है, तो बताइएगा आंसर। देखिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में। कंफ्यूज्ड का अर्थ होता है भ्रमित या उलझा हुआ। क्या? भ्रमित या उलझा हुआ। आप जानते हैं लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट अर्थ वाला, डेवलप्ड का अर्थ होता है विकसित, स्टूपिड का अर्थ होता है मूर्ख या नासमझ, टैंक का अर्थ होता है उलझा हुआ। देखिए उलझा हुआ यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन 4 हम पहले काट देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ ये बोल रहा है उलझा हुआ या भ्रमित, तो यहाँ देखिए मूर्ख नासमझ की कोई बात नहीं है, तो ये काट दिया। अब विकसित बात कर रहा है, तो विकसित तो ये हो रहा नहीं, भ्रमित है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है लूसिड। यानी कंफ्यूज्ड का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, लूसिड होगा। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, प्रियोडेंट पूछा है। क्या पूछा है, प्रियोडेंट पूछा है। प्रियोडेंट का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है और आंसर देना है। दीजिए ऑप्शन ए में है क्वेश्चंस, अनप्रियोडेंट, इम्प्रियोडेंट और इंट्यूशंस। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे जानते हैं प्रियोडेंट का सही और हिंदी में सावधान और विवेकपूर्ण। क्या होता है, सावधान या विवेकपूर्ण। अब जानते हैं चारों ऑप्शनों में से कि इसका एंटोनिम शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन का अर्थ होता है सावधान, तो ये तो नहीं होगा। अनप्रिडेंट का अर्थ है विवेक या बुद्धि या अच्छे निर्णय की कमी। हाँ सॉरी, ये आंसर हो सकता है। अब देखिए इम्प्रिडेंट का अर्थ है विवेक, बुद्धि या अच्छे निर्णय की कमी, ये भी हो सकता है, सेम दे रखा है। ये है इंट्यूशन का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान, ये नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं, और इसीलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप बेटर आंसर इसका दे सकें। तो यहाँ पर आप देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो अनप्रिडेंट है, एक इम्प्रिडेंट है। इन दोनों में से सेम हिंदी आप इसका दे रखा है, तो आपको चुनना है जो बेटर आंसर होगा इसका प्रिडेंट का, वो तो चुनिएगा। हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। इसका जो प्रिडेंट का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो अनप्रिडेंट ना होकर क्या होगा, इम्प्रिडेंट होगा। क्या होगा, इम्प्रिडेंट होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है एक्यूमेन। एक्यूमेन का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है गुड डिसीजन होगा, हैप्पीनेस होगा, ऑप्शन सी में स्टुपिडिटी होगा और ऑप्शन डी में एंगर होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो आपको भली प्रकार से पढ़ते हुए, अच्छे प्रकार से पढ़ते हुए और सही आंसर आपको देना है, तो दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए एक्यूमेन का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। ठीक है, अब देखते हैं गुड डिसीजन का अर्थ होता है अच्छा निर्णय, तो ये तो नहीं होगा। हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशी, तो ये भी नहीं होगा। स्टुपिडिटी का अर्थ होता है मूर्खता, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा हो सकता है कुशाग्र तेज बुद्धि और मूर्ख, लेकिन देखिएगा ऑप्शन 4 को पढ़ते हैं पहले। एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट एंटोनी शब्द होगा एक्यूमेन का वो होगा एंगर। ऑप्शन डी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ मैंने, हाँ दोस्तों ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, वो पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स to substitute the underlined word in the given sentence। तो his extravagant, ये underlined word है extravagant, pretensions only survive to excite radicals। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है लेविश होगा, ऑप्शन बी में कॉस्टली होगा, ऑप्शन सी में फैंसीफुल होगा और ऑप्शन डी में इकोनॉमिकल होगा। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है और इसका करेक्ट आंसर देना है। बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जानते हैं। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ जो होता है वो होता है फिजूल खर्ची। प्रिटेंशन ओनली सर्वाइव टू एक्साइट रेडिकल्स, कि जो लोग या जो फिजूल खर्ची का प्रिटेंशन होता है दिखावा करना, कि जो फिजूल खर्ची का दिखावा करते हैं ओनली सर्वाइव टू एक्साइट रेडिकल्स। रेडिकल्स होता है उपहास, क्या होता है उपहास, और ये होता है उत्तेजित, क्या होता है उत्तेजित। ठीक है, कि जो लोग फिजूल खर्ची का दिखावा करते हैं वो केवल उपहास को उत्तेजित करते हुए बढ़ावा देते हैं या बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्या करते हैं कि जो लोग फिजूल खर्ची का दिखावा करते हैं वो केवल क्या करते हैं उपहास की उत्तेजना या उत्तेजित करते हुए या उत्तेजना का क्या करते हैं केवल सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं। तो दोस्तों जो लोग क्या करते हैं कोई चीज ले आते हैं और उसका दिखावा करते हैं, क्या करते हैं दिखावा। कई लोग होते हैं गांव में शहर में भी होते होंगे, तो वहां पर लोग क्या करते हैं दिखावा ज्यादा करते हैं। जब आजकल जो प्रचलन में चीजें हैं कि लोग धर्म का, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं आजकल धर्म का बहुत ज्यादा लोग दिखावा कर रहे हैं, अंदरूनी धर्म को समझने की कोशिश बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। वही कहानी ये यहाँ बता रहा है, लेकिन उससे पहले इसका हम एक्स्ट्रावेगेंट का सही जो एंटोनिम शब्द होगा वो जानते हैं। देखिएगा लेविश का अर्थ होता है खर्चीला या फिजूल खर्च, तो ये तो इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं है। कॉस्टली का अर्थ होता है कीमती, तो ये भी नहीं है। फैंसीफुल का अर्थ होता है तरक की बजाय स्वतंत्र कल्पना करना या दिखाना, तो ये क्या होगा बताइए, तरक की बजाय स्वतंत्र कल्पना करना या दिखावा करना, ये भी नहीं होगा। फिजूल खर्ची का क्या होगा इकोनॉमिकल होगा यानी किफायती। फिजूल खर्ची का क्या होगा ऑप्शन डी है वो सही करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिकल यानी किफायती। ऑप्शन 4 जो है वो क्या है बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ दोस्तों ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है वेद, आपसे पूछा है वेद का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शन है, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं और फिर क्या देते हैं आंसर देते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रावर्ट, एक्स्ट्रावर्ट, सेल्फिश, स्टबर्न या मॉडेस्ट, 4 ऑप्शन है, इसका सही प्रकार से पढ़ते हुए आंसर देना है। तो दीजिएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वेद का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है घमंडी या बेनतीजा या बेकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है वो चुनते हैं।
एक्स्ट्रा वर्ड का अर्थ होता है बहिर्मुखी, होगा क्या घमंडी का, नहीं होगा। सेल्फिश का स्वार्थी, होगा क्या, नहीं होगा। स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी, ये भी नहीं होगा। मॉडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र या शालीन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो घमंडी वेन का जो सही करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, मॉडेस्ट होगा, यानी ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ दोस्तों, ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्या पूछे, आपसे पूछा सेलेक्ट द वर्ड इज अपोजिट in meaning to the underlined word in given sentence. Sentence तरीके she was reluctant to say anything to the member of board. She was reluctant. She was reluctant. Reluctant जो शब्द है उस शब्द का आपको सही इंग्लिश शब्द बताना है। To say anything to the member of the board कि वह बोर्ड के सदस्यों को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी या उसकी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। अब जानते हैं ये चार ऑप्शनों में से इस रेक्टेंट का सही एंटोनिम शब्द कौन सा होगा। देखिए, एपिटेंट होगा, हेजिटेट होगा, एगर होगा या एनॉयड होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जो शब्द है रेलुक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं, इन्हें बताइए रिटेंट का अर्थ होता है अधीर या आतुर या व्यग्र। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है हेजिटेट यानी संकोच करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 नंबर में दे रखा है एगर का अर्थ होता है आतुर। अनिच्छुक का क्या होगा, आतुर, जल्दी करना, बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, तो आतुर यहाँ पर राइट होगा। एनॉयड का अर्थ होता है नाराज, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो नंबर 3 है वो क्या है, करेक्ट है, एगर। तो यहाँ पर हाँ ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिएगा 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे रखा है people with generous heart can see the intergalactic value something which looks worthless to the others। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि people with generous heart, generous होता है उदार, कि उदार हृदय वाले लोग, क्या उदार हृदय वाले लोग can see the intrinsic value in something कि किसी भी वस्तु का आंतरिक मूल्य जान जाते हैं या जान लेते हैं। इंटरजेनिक का अर्थ होता है आंतरिक। ठीक है, कि उदार हृदय वाले लोग किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का आंतरिक मूल्य जान जाते हैं या जान लेते हैं। विच लुक्स वर्थलेस टू अदर, कि जो चीज दूसरे लोगों को क्या लगती है, वर्थलेस लगती है यानी बेकार लगती है, कि जो चीज दूसरे लोगों को बेकार लगती है उस चीज का मूल्य उदार हृदय वाले लोग हैं वो आंतरिक तौर से जान लेते हैं। ये इसका क्या है, हिंदी मीनिंग है। लेकिन हमें जानना है सिर्फ इस शब्द का एंटोनिम शब्द, वो बताएंगे ये 4 वर्ड जो आपको दे रखे हैं। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चुनना है, चुनिएगा। इपिटैंट का अर्थ होता है जेन्युइन होता है या अनरिलेटेड होता है या एक्स्ट्रानियस होता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, चुन के आप आंसर दीजिएगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जैनिक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक। यहाँ देखिएगा इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है उदंड या गुस्ताख। जेन्युइन का अर्थ होता है असली। अनरिलेटेड होता है असंबंधित, और एक्सट्रेनियस होता है बाहरी। तो आंतरिक का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बाहरी होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, एक्स्ट्रानियस का अर्थ यहाँ होता है बाहरी। तो ये है वो करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है परस्यू। क्या पूछा है? परस्यू शब्द का आपको सही एंटोनिम शब्द बताना है, बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको, इन चारों में से चारों ऑप्शनों को बड़ी प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए में है ऑब्जर्व होगा, ऑप्शन बी में है नेगलेक्ट होगा, ऑप्शन सी में है रियलाइज होगा और ऑप्शन डी में है फील होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइए क्या होगा। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी में। परस्यू का जो हिंदी होता है देखना, जानना या बोध होना, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्व का अर्थ होता है निरीक्षण करना, नहीं होगा। नेगलेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा करना, हो सकता है। रियलाइज का अर्थ होता है समझना, नहीं होगा। फील का अर्थ होता है महसूस करना, ये भी नहीं होगा। तो परसीव का जो करेक्ट एंटोनिम शब्द होगा वो होगा नेगलेक्ट, यानी उपेक्षा करना। यानी ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, रबर आपसे पूछा है, रबर जो शब्द है इसका सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पढ़िए इसको अच्छी प्रकार से। रबिश होगा, अवैक होगा, नॉइज होगा या इलाइट होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जानते हैं। देखिए रबर का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है असंगठित भीड़। क्या? असंगठित भीड़। अब देखिए रबिश का अर्थ होता है बकवास, तो ये नहीं होगा। अवैध का अर्थ होता है पढ़ ले, ये भी नहीं होगा। नॉइज का अर्थ होता है शोर, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी होगा, इलाइट यानी अभिजात वर्ग। क्या होगा? अभिजात वर्ग। तो रबल का जो सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द है वो क्या है? इलाइट है, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए select the most appropriate antonyms to substitute the underlined word in the given sentence। क्या दे रखा है? एक्शन डन विद मलाइस हैव नो गुड इंटेंशन। ठीक है, क्या पूछा है? एक्शन डन विद मलाइस। मलाइस होता है द्वेष, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना। कि जो लोग ईर्ष्या की भावना से या द्वेष की भावना से कार्य करते हैं वो कार्य उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता। इंटेंशन क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण। कि जो कार्य द्वेष की भावना से किया जाता है, यानी घृणा की दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि से किया जाता है, वो कभी भी उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता। यही इसका हिंदी अर्थ है। और आपको यहाँ पर जो द्वेष शब्द है, इस द्वेष शब्द का क्या बताना है? एंटोनिम शब्द बताना है, अपोजिट शब्द बताना है। क्या बताना है? अपोजिट जो शब्द है वो आपको बताना है। अपोजिट शब्द आपको इसका बताना है, वो बताइएगा। ऑप्शन ए है एनिमोसिटी, ऑप्शन बी है एनविटी, ऑप्शन सी है गुडविल और रैंकर, ऑप्शन डी है रैंकर। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको समझते हुए आंसर देना है। दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मलाइस जो है, इस मलाइस का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? द्वेष होता है, घृणा करना। तो यहाँ पर देखिए एनिमोसिटी का अर्थ होता है वैर या घृणा, तो ये तो नहीं हो सकता। एनिमिटी का अर्थ होता है शत्रुता, ठीक है, ये भी नहीं होगा। गुडविल का अर्थ होता है शुभ इच्छा, हो सकता है सर। रैंकर का अर्थ होता है द्वेष, तो द्वेष तो है ही, तो यहाँ ये भी गलत होगा। ऑप्शन जो सी या ऑप्शन 3 है वो क्या होगा? गुडविल होगा। वो मलाइस का करेक्ट क्या होगा? एडजेक्टिव शब्द होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्या पूछा है। एडिपोज पूछा है। क्या पूछा है? एडिपोज। एडिपोज जो शब्द है इसका सही एंटोनिम शब्द आपको, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए, समझते हुए आंसर आपको देना है, बताइएगा। ऑप्शन ए में है गल्टियस होगा, फैट होगा, टिश्यू होगा या स्टिंगी होगा।
चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है, जल्दी बताइए। जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए एडिपोज का अर्थ होता है वसा। क्या होता है? वसा। गलती गलती इसका अर्थ होता है चिपचिपा, नहीं हो सकता। फैट का अर्थ होता है मोटा या वसा, ये भी नहीं हो सकता। टिश्यू का अर्थ होता है ऊतक, ये भी नहीं हो सकता। और स्टिंगी का अर्थ होता है रेशेदार। वसा का अर्थ होता है रेशेदार। रेशा समझते हो ना? हाँ, रेशेदार। तो ऑप्शन 4 जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एडिपोज का जो सही एंटोनिम्स है वो क्या है? स्टिंगी होगा। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपसे पूछे है रेन गेट। क्या पूछा है? रेन गेट। रेन गेट का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, बताइएगा एंटोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए है फ्लो, फॉलोअर। ऑप्शन बी लीडर। ऑप्शन सी फैगेटिव। ऑप्शन डी क्रिमिनल। बताइए चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है सौ पक्ष त्यागी। सौ पक्ष यानी अपना पक्ष त्यागना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपना पक्ष त्याग कर दूसरे का पक्ष लेना। दूसरे का पक्ष लेना क्या होगा इसका सही एंटोनिम शब्द होगा। देखिए फॉलोअर का अर्थ होता है पालन करने वाला। लीडर नेता होता है, नहीं हो सकता। फैगेटिव भगोड़ा होता है, नहीं हो सकता। क्रिमिनल अपराधी होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो रेन गेट का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? फॉलोअर होगा। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिएगा क्या पूछा है। हिलेरियस पूछा है। क्या पूछा है? हिलेरियस। हिलेरियस शब्द जो है, इस हिलेरियस शब्द का आपको एंटोनिम शब्द बताना है। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आंसर देना है। पढ़ते हैं, देखिएगा। रेडिकल्स होगा, प्रिटेंटियस होगा, यूजुअल होगा या अमरलेस होगा। चारों ऑप्शनों से में से करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है। तो बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए हिलेरियस का हिंदी मीनिंग होता है हास्य या बहुत मजेदार। क्या होता है? हास्य या बहुत मजेदार। पढ़ते ऑप्शन ए में। रेडिकल्स का अर्थ होता है हास्यपन। तो ये तो इसका सिंगलिंग शब्द हो गया, प्राइमरी शब्द हो गया, नहीं हो सकता। प्रिटेनियस होता है, प्रिटेनियस होता है मिथ्या अभिमानी, तो ये भी नहीं होगा। यूजुअल का अर्थ होता है साधारण, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है हमरलेस का अर्थ होता है हंसी मजाक पसंद न करने वाला। हंसी मजाक को नापसंद करने वाला क्या कहलाता है? हिलेरियस का इंटेलिजेंस कहलाता है। तो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। हाँ, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ये अगर